गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट 11.4। इसमें हमारे पास फर्स्ट सम क्या है? गिवन अ सिलेंडर टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन में हम गिवन सिलेंडर टैंक का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अब हमें बताना है कि उस सिलेंडर टैंक में कितना हम वाटर या कोई भी चीज़ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ की कैपेसिटी फाइंड करनी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सेकेंड सिचुएशन है नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर। अब पूछ रहा है कि सिलेंडर टैंक को सीमेंट से प्लास्टर यानी कि सीमेंट से अगर हमें उसे प्लास्टर करना है तो हमें क्या फाइंड करने की ज़रूरत है। तो उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया। अब हम सेकंड सम फाइंड करते हैं, सेकंड सम का सॉल्यूशन करते हैं। ये हमें दो सिलेंडर दिए गए हैं जिसमें हमारे पास ए में एक सिलेंडर है जिसमें डायामीटर 7 है और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, और बी सिलेंडर में डायामीटर कितना है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों में कंपेयर करके बताना है कि दोनों में से किसका सरफेस एरिया ग्रेटर है और किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर ए की हाइट कितनी है 14 और डायामीटर कितना है 7। ठीक है, और रेडियस कितनी होती है डायामीटर का हाफ यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। तो 2 पाई आर यानी कि 2 × 22/7, आर कितनी है 7/2, इन ब्रैकेट में आर प्लस एच यानी कि 7/2 + 14। 7 से हमारा 7 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। एलसीएम लेंगे 14 2 ज़ा 28, 28 + 7 35/2 और मल्टीप्लाई में क्या था 22 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 की जब 35 से हमने मल्टीप्लाई की तो कितना आया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया आ गया किसका, ए सिलेंडर का। सेम इसी प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, बी सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। हाइट क्या है हमारी बी की 7 सेंटीमीटर और डायामीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, रेडियस 14/2, इट मीन 7 सेंटीमीटर आएगी। सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, तो 2 × 22/7 × 7 ब्रैकेट में आर प्लस एच, आर हमारी कितनी है 7 और हाइट भी कितनी है 7, 7 + 7, 7 से 7 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। 22 × 2 44, 44 7 + 7 14, 44 और 14 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। ठीक है, सिलेंडर ए की वॉल्यूम कितनी थी 7/2, 22/7 पाई r² यानी कि r की 2 टाइम मल्टीप्लाई यानी कि 7/2 × 7/2। h कितनी है हमारी 14। ठीक है, 7 से हमने 7 कैंसिल कर दिया, 2 से जब 22 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11 और 2 7 × 14। ठीक है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करनी होती है जब हमारे पास हमने किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो। ठीक है, अब क्या करेंगे 11 7 जा क्या होता है 77, 77 को जब 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सरफेस एरिया में क्या होता है जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तब हम क्या लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तब आंसर में हम क्या लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या जो भी हमें पैरामीटर्स गिवन होते हैं, मीटर हो गया सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम में क्या आती है ऑलवेज क्यूब आती है और एरिया में क्या आती है स्क्वायर आती है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी πr²h 22/7 और बी सिलेंडर की जो रेडियस थी वो कितनी थी 7 r² यानी कि 2 टाइम 7 × 7 और 14, 7 की 7 से कैंसिल हो गया
ठीक है, जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम कंपेयर करें तो सरफेस एरिया भी हमारा किसका ग्रेटर आया था, बी का। ठीक है, और हमारा जो वॉल्यूम है वो भी किसका ग्रेटर आया है, सिलेंडर बी का। इट मीन्स बी हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड सम क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या है, हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब और एरिया ऑफ बेस 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है। तो क्यूबॉइड की हाइट, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू जो हमें गिवन है क्यूबॉइड का वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो एरिया ऑफ बेस क्या दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट इक्वल्स टू 900। तो 180 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में है और इधर जाके जब हम साइड चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड में होगा। 0 से 0 कैंसिल होगी, 18 5 का क्या होता है 90। तो 5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई। क्वेश्चन 4 और 5 आपको खुद को सोल्व करना है। अब हमारे पास 6 सम क्या है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in tank. अब हमें क्या दे रखा है, एक टैंक दे रखा है जो क्या है मिल्क से भरा हुआ है, उसकी शेप क्या है, सिलेंडर की शेप की है। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी दे रखी है 7 मीटर। ठीक है, और रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके अंदर जो मिल्क है, ठीक है, किसी चीज़ की कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो शुरू होते ही मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ की कैपेसिटी फाइंड करते हैं तो क्या निकालते हैं हम, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 आर की 2 टाइम मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो 1.5 को सोल्व करें तो 15/10 मल्टीप्लाई 15/10 मल्टीप्लाई 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा 4950। ठीक है, और डिवाइड में 100, 10 की मल्टीप्लाई 10 से क्या होगी 100, 0 से 0 कैंसिल। तो 49.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब मीटर क्यूब में हमारा आंसर आ रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया था कि हमें जो मिल्क फाइंड करना है वो किस में फाइंड करना है, लीटर्स में फाइंड करना है। तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1 मीटर क्यूब को अगर हमने लीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 495/10 मल्टीप्लाई 1000, 0 से 0 कैंसिल। तो कितना आ गया ये हमारे पास, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद 7 सम क्या है, इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल्ड। क्या कह रहा है कि अगर किसी क्यूब की एज है जो डबल कर दी जाए तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट इसमें सिचुएशन क्या है, हाउ मैनी टाइम विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। अब कह रहा है जो इसका सरफेस एरिया ना वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 6a²। नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है 6a²। ठीक है, अगर मैं इसकी जो साइड है डबल कर दूँ, इट मीन साइड हमारी क्या कर दूँ डबल कर दूँ, यानी कि a था, डबल का मतलब क्या होता है 2a, 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 2 कर दूँ 2a² यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4a² यानी कि 6 4 ज़ा 24a²। जो हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा 24a² यानी कि उसका एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा वो हमारा ये 24a²। सेकेंड सिचुएशन क्या दे रखी है, हाउ मैनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज़। अब कह रहा है कि अगर इसकी मैं साइड डबल कर दूँ, नॉर्मल से उसकी साइड डबल कर दूँ तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है ओरिजिनल वॉल्यूम 2x की यानी कि 2a³। ठीक है, ये हमारा क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉरी a³ होता है हमारे पास
क्यूब का वॉल्यूम। जब इसकी मैं साइड डबल कर दूँ यानी कि 2a क्यूब, यानी कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 यानी कि 8a क्यूब। जो इंक्रीज़ होगा वो कितना होगा, 8a क्यूब हो जाएगा, 8 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 सम क्या है, वह हमें एक जो हम खेत में देखते हैं, जो हमारी फील्ड होती हैं उसमें हम देखते हैं ट्यूबवेल टाइप का एक टंकी होती है, यानी कि रेक्टेंगल शेप की हमारे पास एक टंकी होती है। अब हम इस समय हमें ये पूछ रहा है कि उससे फिल करने में हमारे पास कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर, वो कितना दे रखा है, 108 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, ये हमें किस शेप में दे रखी है, क्यूबॉइड शेप में दे रखी है। ठीक है, क्यूबॉइड शेप में हमें क्या एक टंकी टाइप दे रखा है रिजर्वियर। ठीक है, जिसका हमारे पास वॉल्यूम कितना दे रखा है, 108 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब जो भी हम लिक्विड फिल करते हैं, ठीक है, पानी अगर हमने उसमें फिल किया तो वो क्या होगा, लीटर्स में होगा। तो मीटर क्यूब को हमने लीटर में चेंज करना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबिकल रिजर्वियर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। कहता है कि अगर 60 लीटर अगर हमने उसमें फिल करना है तो कितने मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है। If the volume of reservoir is this, then find the number of hours it will take to fill the reservoir। कहता है कि अगर अब हमें ये बताओ कि इस वॉल्यूम के जो रिजर्वियर है उसे फिल करने में कितने आवर लगेंगे। ठीक है, टाइम टेक टू फिल रिजर्वियर, अगर कितना टाइम ले रहा है रिजर्वियर को फिल करने में, तो कितना टाइम ले रहा था, 60 लीटर पर मिनट ले रहा था। ठीक है, तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को। ठीक है, तो वॉल्यूम को जब हमने डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल होगी। ठीक है, जब 6 को जब डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा, 1800 मिनट। अब हमसे आवर में पूछा गया तो 1800 को हम आवर में चेंज कर देंगे, कैसे, डिवाइड बाय 60। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आवर आ जाएगा।